हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरु माय हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के सेकेंड वीक की 8 to 15 के लिए। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर वर्गो फॉर द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। एस ऑफ wands, Ace of Cups, Queen of Pentacles, Page of Cups. So, Virgos, पहला कार्ड है यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स। सो आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या किसी पुराने रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, या फिर सिंपली ये कोई नया एडिशन भी हो सकता है आपके फैमिली में। मे बी आपके फैमिली में कोई नई बेबीज का बर्थ हो सकता है, किसी चीज का जिससे कोई नई स्टोरी शुरू हो रही है। कोई नया पर्सन या फिर पुराने के साथ ही कुछ नया, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। सो आप इस चीज को शुरू करने का कब से वेट कर रहे थे और आपको सेकेंड वीक में वो काम करने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि आपके फैमिली में कोई बेबी आने वाली हो जिसका आप वेट कर रहे थे, तो हो सकता है वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में हो। अगर आप किसी पर्सन को चेज कर रहे थे या आप पे उनका क्रश था या उनका आप पे क्रश था और आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाए, सेकेंड वीक में हो सकता है कि ये पर्सन आपको यस कह दे या आपको कोई कमिटमेंट मिले कहीं से। यहां पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं वो पर्सन हर तरीके से परफेक्ट है आपके लिए। दैट मीन्स वो आपको करियर से, वैल्यूज से, बाय लुक्स, हर तरीके से जो भी हम एक लाइफ लॉन्ग पार्टनर में खोज सकते हैं, हर तरीके से वो आपको सुटेबल लग रहा है और आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को खोना नहीं चाहते हैं। इसके साथ आप एक नई स्टोरी शुरू करना चाहते हैं दोबारा इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। यहाँ पेज ऑफ कप्स है। सो पॉसिबली आप ये सोच रहे हैं कि ये जो पर्सन, अगर आप देखें ये एक फिश है, इसके कप में ये पर्सन एक कप पकड़ा हुआ है और इसके हाथ में ये फिश है जो कि इसे पर्ल दे रही है। ये एक स्टोरी है, ये फिश भटकी हुई है और ये इसे रास्ता दिखाता है ये पर्सन, और खुश होके ये जो मछली है इसे पर्ल देती है। सो सिमिलरली आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आप उन्हें गाइड करेंगे, उनके प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, उनके कंफ्यूजन से उनको आप बाहर निकालेंगे और जब चीजें क्लियर होंगी तो वो आपको कमिटमेंट देंगे, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। मान लीजिए कि आपके बीच में प्रॉब्लम्स थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या कोई चीज सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, आप उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ओके वर्गोस, ऑफ कोर्स ये जर्नल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं होगी। रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, हो सकता है कि कोई वर्गो ऐसे बिहेव कर रहा हो या आपको कोई वर्गो ऐसा लगता हो। अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए कार्ड्स पे क्या है वर्गो। किंग ऑफ wands।
9 of Swords, Five of Cups, the Moon. ओके, सो यहाँ पे अगर आपके कार्ड देखे हम वर्गो, यह 9 ऑफ सॉर्ड्स है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है इस वक्त आगे के प्लान्स को लेके। वो पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है, लेकिन इस वक्त शायद उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये लॉस्ट है, अकेला फील कर रहे हैं, मिसगाइडेड और हेल्पलेस 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। एंड देन यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। आप इन्हें रास्ता दिखाते हुए दिख रहे हैं और यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप अपने आप को इस सिचुएशन में एक हीरो की तरह महसूस कर रहे हैं। आप जाएंगे, इस पर्सन को इसकी प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे और फिर हैप्पीली एवर आफ्टर, जैसे किसी मूवी में या स्टोरी में होता है, ऐसी कोई चीज आपके दिमाग में आ सकती है इस वीक में। बट यहाँ 5 ऑफ कप्स है। ये पर्सन जो कुछ भी है ये आपसे और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये श्योर नहीं है कि इनको आपके साथ जाना चाहिए या नहीं। ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जो इनके लिए कर रहे हैं उससे ज्यादा करिए। सिर्फ रास्ता दिखाना काफी नहीं है इस फिश के लिए। इसको कुछ ज्यादा चाहिए, कुछ ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, कुछ ज्यादा कमिटमेंट्स चाहिए। और अगर आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स चाहिए जो कि आपकी नजर में परफेक्ट है वर्गो, तो आपको भी उनके हिसाब से परफेक्ट बनना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होगा आपके लिए चीजों को हैंडल करना। फिर यहाँ पे द मून भी है। द मून के साथ यह माइंड कंट्रोल दिख रहा है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उसका माइंड कंट्रोल्ड है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। थर्ड पार्टी जरूरी नहीं कि कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही हो, कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कोई भी, जो कि उनको शायद ये बता रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, या क्या उनकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, या कहीं ना कहीं वो उनको अवेयर कर रहे हैं। और एक और दूसरी चीज ये भी हो सकती है वर्गो कि आपको इस पॉइंट पे इस पर्सन को मैनिपुलेट करना पड़े अपनी बातों को कन्विंस करने के लिए, क्योंकि आपको ये पर्सन चाहिए। एस ऑफ कप्स के साथ आपकी सारी उम्मीदें अब इसी पर्सन से जुड़ी हैं, तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिनसे इनका माइंड मैनिपुलेट हो। आप सोच रहे हैं, शायद आप इनकी वीकनेस को जानते हैं, आप इनकी कमजोरी को जान चुके हैं, और आप अब उसी हिसाब से अपने वर्ड्स का यूज करेंगे कि ये पर्सन आप पे ट्रस्ट करे। ओके, इस तरह की कोई चीज दिख रही है यहाँ पे। एनीवेज, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है इन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। Counseling. You heal with kind words, wise advice and empathetic ear. So आपको कहा जा रहा है कि अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, या आपके पर्सन के अंदर कुछ डाउट्स हैं, तो आपको काइंड वर्ड्स यूज करने चाहिए। समझदारी से बात कीजिए इस पर्सन से, एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपकी बात सुनने को तैयार हो जाएगा। यहाँ द मून का कार्ड है। आप इनके फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके वर्ड्स सही होने चाहिए वर्गोस। वाइज एडवाइस, कोई अगर आपको एडवाइस कर रहा है तो उसकी भी बात सुने। हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा वाइज पर्सन है, आप जानते हैं। एंड एम्पैथेटिक ईयर, और सुनने की ताकत रखें। अगर आपको अपोजिट पार्टी कुछ क्वेश्चंस करती है तो अपना पेशेंस ना लूज करें, आराम से अपने वर्ड्स यूज करें, सोच समझ के
उसका रिप्लाई करें, तभी ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको मिल सकती है। ओके, सो ये थी रीडिंग आपके जुलाई के सेकेंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।